दोस्तों, आप सबों को अपने इस YouTube चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए दिया था और उम्मीद करते हैं वो आप याद भी कर लिए होंगे। और जब वो याद नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को नहीं देखें और आप याद करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो याद होगा तभी आप यूनिटरी मेथड पे पूरा काबू कर सकते हैं। और पूरा यूनिटरी मेथड अगर आप वो याद किए हैं तो 90% जो है यूनिटरी मेथड आपका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उसके याद करने से यूनिटरी मेथड आपका 90% ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कहता है एक बस एक दिन में 150 किलोमीटर चलती है तो वह 5 दिन में कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमको क्वेश्चन ये हो गया, इतना दूर तक हो गया इन्फॉर्मेशन और इतना दूर तक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है और ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, देखना है आपको इन्फॉर्मेशन कितना दूर तक है और क्वेश्चन कितना दूर तक है। क्वेश्चन ये रहेगा 5 दिन में कितना किलोमीटर चलेगा, ये पूछ रहा है, और बाकी ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके आधार पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 दिन में कितने किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, दिन पहले है। ठीक है, दिन पहले है और किलोमीटर बाद में है। ठीक है, दूरी बाद में पूछ रहा है। तो उसी तरह से हमको जो इन्फॉर्मेशन है उसको डालना होगा, दिन पहले है किलोमीटर बाद में। मतलब क्वेश्चन में तो वैसे ही लिख दिया है तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो चूँकि को हम इंग्लिश में सिंस कहते हैं। ठीक है, और पहला लाइन जो होता है वो चूँकि ही लिखा जाता है, बाकी जितना भी लिखा जाएगा वो इसलिए लिखा जाएगा। ठीक है, चूँकि का सिंबल है 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे। ठीक है, तो लिखते हैं जो ये एक लिखा है, शब्द में लिखा है, उसको आप ऐसे एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 150 किलोमीटर। 150 150 को बोला जाता है 150। ठीक है, 150 भी बोल सकते हैं और इसको 150 भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो किलोमीटर है इसको ऐसे लिखते हैं किलोमीटर। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं हिंदी में किमी। ठीक है, किमी लिखते हैं। ये हो गया किमी, यहाँ भी लिखा रहता है, यहाँ भी ऐसे करके लिखते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है किमी। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसी को आप इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको किलोमीटर को km। ठीक है, km लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक दिन में 150 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन आपको जो दिया है वो आप निकाल देंगे। क्वेश्चन आप कब निकाल सकते हैं, जब भी आप क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको, तो क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको किसी एक यूनिट का कुछ भी पता होगा। ठीक है, एक यूनिट किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। जैसे यूनिट मतलब हुआ, मान लीजिए कि एक दिन है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन लिखा हुआ है। यूनिट अगर साथ में रहता है तो पूरा सेंस पता चलता है। मान लीजिए सिर्फ दिन आपको लिख के दे तो इससे कुछ सेंस पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हाँ, इसके साथ में अगर 2 दिन रहेगा तब आपको पता चलेगा, हाँ 2 दिन, तब का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। या फिर 1 रहेगा तो 1 दिन, 3 रहेगा तो 3 दिन, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो साथ में जो दिन लिखा गया है यही कहलाता है यूनिट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि दिन ही जो है वो यूनिट है। जैसे रह सकता है, मान लीजिए कि एक दिन है, मान लीजिए 2 सप्ताह लिखा रहा है, 2 सप्ताह। ठीक है, तो ये सप्ताह जो है यहाँ पे यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया यूनिट, UNIT, यूनिट। ठीक है, यूनिट कहलाता है सप्ताह। ठीक है, मतलब साथ में, मतलब कोई भी वैसा टर्म, जैसे ये दिन हो गया, सप्ताह हो गया, तो उसको हम यूज करते हैं किसी के साथ में, तब उसका जो है पूरा मीनिंग पता चलता है, तो उसको यूनिट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपको हम देते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रहे हैं किलोमीटर लिख दिया, क्या इससे कुछ सेंस पता चल रहा है?
नहीं पता चल रहा। हाँ, इसी के साथ में रहता मान लीजिए 7 किलोमीटर, तब सेंस पता चलता है ओ 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है अपने आप में मीनिंग नहीं देता है, जब किसी नंबर के साथ यूज होता है तो वो पूरा सेंस देता है। ठीक है, तो जो 7 के साथ में जो ये यूज हुआ है किलोमीटर, यही हो गया यूनिट। ठीक है, या फिर हो सकता है 8 मीटर। 8 मीटर, सिर्फ मीटर बोलते तो आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसी के साथ में एक नंबर ऐड हो गया 8, तो हो गया 8 मीटर, तब आपको मीनिंग पता चला। तो ये मीटर जो हो गया साथ में यूज किया हुआ, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप है 3 रुपया, तो 3 रुपया है। ठीक है, तो ये रुपया यहाँ पर क्या है, यूनिट है। ठीक है, 3 जो है एक नंबर है, उसके साथ में जो रुपया यूज हुआ है ये यूनिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लें 10 लीटर पानी, बोलते हैं ना 10 लीटर लीटर को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं 10 लीटर पानी, ऐसे लिख दिए। मान लीजिए पानी अभी नहीं लिखते हैं, पहले 10 लीटर बोलते हैं। 10 लीटर बोले तो आपको कुछ पता चला 10 लीटर के बारे में बोला है। अगर सिर्फ लीटर बोलते तो पता चलता है, नहीं बोलता। तो अकेला यूनिट को बोलने से कुछ नहीं होता, उसके साथ में अगर कोई नंबर ऐड हो जाता है तब सेंस देता है, तब कोई मीनिंग देता है। तो ये लीटर यहाँ पे यूनिट हो गया, आपको पहचानना होगा कि यूनिट क्या हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि 5 साल लिखा है, 5 साल, तो यहाँ पर ये जो साल है यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 इंच, ये जो इंच है यूनिट का काम कर रहा है, ये हो गया यूनिट। ठीक है, और यूनिट ये इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में यूनिट को कहते हैं इकाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इकाई या फिर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यूनिट बोलेंगे तो आप उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे। तो यहाँ हमको 5 दिन में, तो 5 दिन का हमको निकालना है। मेरा कहना ये था कि तो यहाँ 5 दिन का हमको निकालना है, तो 5 दिन में, ठीक है, कितना किलोमीटर होगा अब देखना होगा। 5 दिन में हम निकाल रहे हैं कब, जब उसके पहले 1 यूनिट का हमको कुछ पता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, हम जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो उसके पहले आपको 1 यूनिट का कुछ भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चूँकि हमको क्वेश्चन में ही 1 यूनिट का हमको कुछ दे दिया, यानी कि 1 दिन का हमको दे दिया। ठीक है, तो 1 दिन में हमको पता है, अगर 1 दिन में नहीं पता रहता तो हमको निकालना पड़ता। तो ऐसा आएगा क्वेश्चन जब हमको निकालना पड़ेगा 1 यूनिट का कुछ भी खुद से। तो यहाँ 1 यूनिट का हमको दिया, यानी 1 दिन में हमको 150 किलोमीटर जो है चलता है, ये पता है। तो 5 दिन में निकालना होगा, तो आपको देखना होगा कि 5 दिन में ज़्यादा है या कम चलेगा। मान लीजिए 1 दिन में 150 किलोमीटर चलता है, तो 5 दिन में कितना किलोमीटर चलेगा, ज़्यादा या कम, ये पहले जवाब दीजिए। तो ज़्यादा होगा तो गुना होगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 150 गुना 5, इसको गुना करेंगे 15 × 5 = 75। हाँ, इसको गुना करने का शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं। जब अगर जीरो रहे ना शामिल, तो आप जीरो को आप काउंट नहीं करेंगे, पहले आप क्या करें, इस 15 को और 5 में गुना करें, तो 15 × 5 = 75 हो गया। उसके बाद जितना जीरो था उतना जीरो आप बैठा देते। यहाँ 1 ही जीरो था तो 1 जीरो हम यहाँ बैठा दिए। ठीक है, वही हो गया, आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना किलोमीटर हो गया। ठीक है, 750 किलोमीटर, यानी 5 दिन में वो 750 किलोमीटर चलेगा। किलोमीटर को हम शॉर्ट में km भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य। ठीक है, दिया है 5 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है, और आपको एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। ये आपको बोला 5 पुस्तकों का मूल्य 75 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। ये इतना दूर इन्फॉर्मेशन, कितना दूर हो गया, इतना दूर। क्वेश्चन कितना है, ये हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन हो गया एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो पुस्तक पहले है, मूल्य बाद में है। तो क्वेश्चन में भी वैसे ही दिया है, पुस्तक पहले है, मूल्य बाद में दिया है। तो हमको कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। चूँकि 5
पुस्तकों नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध का कोई मसला नहीं है। 5 पुस्तक का मूल्य, मूल्य को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मूल्य को जैसे यहाँ मूल्य है तो उसको तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मूल्य 75 रुपया। रुपया को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, रुपया, ठीक है। ये जो रुपया है इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी और भी एडवांस लिखना है तो आज के डेट में ऐसे लिखा जाता है रुपया को शॉर्ट में, ठीक है। आप नोट वोट में देखिएगा ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आज के नोट में, मतलब आज के ज़माना का जो भी नोट है ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। या फिर नया नया जो बुक आएगा उसमें अगर रुपया का शॉर्ट सिंबल लिखा रहेगा तो यही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये गया रुपया, ठीक। उसके बाद हमको कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य निकालना है, तो चलो एक पुस्तक का मूल्य आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, क्या लिखना है, पुस्तक, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य। अच्छा, एक चीज़ और, टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ऊपर में भी पुस्तक का मूल्य लिखे हैं, नीचे में ठीक वही चीज़ लिखे हैं, पुस्तक का मूल्य, ठीक है, एक ही चीज़ लिखे हैं। तो जब सेम चीज़ बार बार लिखा जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, एक नियम है, आप जो है उसके नीचे में डबल कोमा दे के काम चला सकते हैं। तो अगर ये डबल कोमा एक साथ दे, कोमा तो ऐसे नहीं पड़ता है, हाँ ऐसे पड़ता है। तो ये पुस्तक को नीचे जो है इसका मतलब है कि ये पुस्तक नीचे लिखा हुआ है, ये का जो है इसके नीचे लिखा है, मूल्य जो है इसके नीचे लिखा है, ठीक है। तो इस आप कोमा देके काम चला सकते हैं। ये कोमा देंगे जिसका मतलब ये ऊपर वाला जो लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप कोमा दे सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो ये हो गया एक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य आपको दिमाग में लेना है, ज़्यादा होगा कि कम होगा। 5 पुस्तक का मूल्य 75 रुपया, तो एक पुस्तक का मूल्य तो कम ही होगा। तो कम में क्या करना है, बटा करना है। अब बटा करने के लिए भले आपको ध्यान देना है, इनके किसी को किसी से बटा नहीं कर देना, इधर वाला ऊपर जाएगा और इधर वाला नीचे जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। बनाते बनाते हो जाएगा। 75/5, 75/5। अब कटेगा तो काट देंगे, क्योंकि एक ही पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है इसलिए हमको आगे कुछ भी नहीं करना है, बस काटेगा तो काट देंगे। 15 बार में कट रहा है तो हो गया 15 रुपया। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 12 बोरों में 900 किलोग्राम चावल है। देखिए किलोग्राम को आप पूरा लिखते हैं कैसे, ऐसे किलोग्राम, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम की दे के डॉट और ये गड़ा दे के डॉट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं किलोग्राम, किग्रा बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में शॉर्ट में आप लिख सकते हैं केजी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको लिखना है एक बोरा में कितना चावल है। पहली बात ये 12 बोरा में 900 किलोग्राम चावल है, इसको पहले क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के लिए आपको कहना, मान लीजिए कि 12 बोरा है, 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा, 4 बोरा, 5 बोरा, 6 बोरा, 7 बोरा, 8 बोरा, 9 बोरा, 10 बोरा, 11 बोरा, 12 बोरा। तो 12 बोरा में 900 किलोग्राम चावल है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हर एक बोरा में 900 किलोग्राम चावल है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं हर एक बोरा में 900 किलोग्राम का चावल भरा हुआ है, ऐसे समझ रहे हैं? नहीं, ये गलत है। हर एक बोरा में 900 किलोग्राम चावल नहीं है, हर एक बोरा में 900 किलोग्राम चावल नहीं है, बल्कि टोटल बोरा मिला के, ठीक है, टोटल बोरा मिला के हुआ 900 किलोग्राम। हर एक बोरा में कितना है ये नहीं पता है कि एक बोरा में कितना है, ठीक है, ये नहीं पता है हमको पता है कि इस टोटल को अगर तौले ना तो हमको पता चला कि 900 किलोग्राम है। तो वही पूछ रहा है कि एक बोरा में कितना चावल, यानी कि कोई एक बोरा में कितना चावल है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन है 12 बोरा में 900 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम 900 किलोग्राम।
हाँ, तो 12 बोरा में 900 किलोग्राम है, ठीक है। तो एक बोरा में आपको डिसाइड करना है, एक बोरा का निकालना है, तो एक बोरा में कम होगा या ज़्यादा होगा ये पहले डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो एक, क्योंकि 12 बोरा में 900 किलोग्राम है टोटल, तो एक बोरा में तो कम ही वजन होगा ना। तो कम में हम क्या बताए, बटा में, यानी कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बस ये उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, इधर वाला ऊपर जाएगा और इधर वाला नीचे जाएगा, ठीक है। तो 900/12 कटेगा तो काट देंगे। तो 12 से हम जानते हैं कट रहा है, कैसे कट रहा है भाई, 4 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। हम 12 से एक बार देख लिए, हमको पता है, मेरा बनाते बनाते आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किससे क्या कटेगा। तो 12 से हम डायरेक्ट काट लेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 7 में 84, तो हो गया 6, 12 × 5 = 60, यानी 75। आप काट लीजिए आपको अपना सहूलियत के अनुसार जैसे भी काटे, लेकिन बनाते बनाते जब एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ जाइएगा। तो 75 किलोग्राम, यानी कि एक बोरा में 75 किलोग्राम चावल अटता है, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए आगे लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, यदि अहमद की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। मासिक आय, अब सवाल उठता है कि वार्षिक किसको कहते हैं, मासिक किसको कहते हैं, ठीक है। ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। वार्षिक मतलब होता है, ये जो वार्षिक आय है, पहले वार्षिक पूछते हैं। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। और मासिक का मतलब होता है 1 महीना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वार्षिक का मतलब 1 साल और मासिक का मतलब 1 महीना, ठीक है। और ये जो आय है, आय मतलब हो गया इनकम, जैसे सैलरी किसी को मिलता है, जैसे किसी को महीने का 20,000 रुपया मिलता है, तो ये 20,000 क्या हुआ, सैलरी हो गया, ठीक है, इनकम हो गया। यही उसका जो है 20,000 उसका क्या हो गया, इनकम हो गया, आय हो गया, ठीक है। आय उसी को कहते हैं। आय मतलब जो भी कमाया और जो आया, कमाने के बाद जो पैसा आया वो हो गया उसका आय, ठीक है। तो कहता है कि अहमद जो है, अहमद एक लड़का का नाम है, तो वो जो अहमद जो है पूरे साल में, 1 साल में 1,20,000 रुपया मतलब उसका आय है, ठीक है, कमाता है। अहमद जो है 1 साल में 1,20,000 रुपया कमाता है। तो बोलता है कि मासिक आय उसका कितना हो गया, मतलब 1 महीना में कितना हो गया, ठीक है। तो मासिक आय की ज्ञात करने बोल रहा है, मासिक आय यानी रुपया ज्ञात करने बोल रहा है, तो रुपया लास्ट में जाएगा। और मासिक मतलब 1 महीना, ये आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं कि मासिक नहीं लिखना पड़े। मासिक जैसे कि आपको चुकी करके लिखिएगा तो कुछ नंबर लिखिएगा कि नहीं, उसके बाद कुछ यूनिट लिखिएगा, उसके बाद कुछ लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको मासिक बोल दिया तो इसका मतलब है 1 महीना, तो हम 1 महीना लिखेंगे, तभी तो होगा कि यूनिट भी साथ में लिखा जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और दूसरी बात आपको हम याद करने दिए थे, तो वो उसका यूज अभी होगा, क्या होगा, तो चूँकि इन्फॉर्मेशन क्या है, वार्षिक आय, यानी कि एक साल का दिया है, यानी कि 1 वर्ष का आय 1,20,000 रुपया है, ठीक है। एक कॉमा ऐसे दिया जाता है, कॉमा देने की ऐसे ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 1 वर्ष का आय जो है इतना है, ठीक है, 1,20,000 रुपया। तो पूछ रहा है एक महीने का आय, क्वेश्चन में बोला है ना मासिक आय कितना है, मासिक आय मतलब 1 महीने का। अच्छा, अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा फंसिएगा, 1 महीने का है तो इसलिए हम निकालेंगे 1, उसके बाद आप देते थे कॉमा कॉमा, तो कॉमा कॉमा दे दीजिए। लेकिन आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 1 महीने का आय ना, 1 महीने का आय आपको निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन आपने क्या किया, ये कोमा जो दिया, तो कोमा का मतलब ऊपर वाला जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यानी आप 1 वर्ष का फिर निकाल रहे हैं। 1 वर्ष का तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ही है, आप फिर उसी इन्फॉर्मेशन को आप फिर से लिख रहे हैं 1 वर्ष का, तो सेम ही बात हो गया। हमको यहाँ महीना लिखना पड़ेगा ना, 1 महीना का हमको निकालना है ना, तो हमको यहाँ पे महीना लिखना होगा। मान लीजिए 1 महीना लिख दिए, हाँ, उसके बाद ऐसे से कोमा दिए,
हाँ उसके बाद निकालिएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए, जब भी आप बनाते थे अभी अब तक हिसाब, तो जो यहाँ होता था वही नीचे होता था। यहाँ डिफरेंट कैसे हो गया? डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हो तो यूनिट जो है हमेशा एक ही जाति का होना चाहिए, या ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग रहना चाहिए। तो आपको अब देख रहे हैं कि ये महीना है, ये वर्ष है, तो आप एक जाति करने के लिए क्या कीजिएगा? दिमाग लगाइए। तो हम जानते हैं, जो आपको याद करवाएं, जो एक वर्ष है, तो एक वर्ष में हम याद किए हैं कि एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना, होता है कि नहीं? ये आपको याद करवाए हैं, 12 महीना। तो क्या हम एक वर्ष के जगह पे 12 महीना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही हम 12 महीना वहाँ लिखते हैं, जैसे ही हम वहाँ 12 महीना लिखते हैं, तो एक जाति हो जाता है कि नहीं? क्योंकि हमको एक महीना का निकालना है, इसीलिए हमको वहाँ पे 12 महीना लिखना पड़ेगा, तभी हम, और कोई रास्ता नहीं है। वही एक रास्ता है कि हमको यहाँ पे अगर 12 महीना लिख देते हैं तो मामला सेट हो जाता है। तो यहाँ हो गया 12 महीना, क्योंकि एक साल को हम 12 महीना कहते हैं। तो अब देखिए दोनों यूनिट सेम हो गया कि नहीं? अब आप जो है इसको, महीना है, महीना 9 ठीक से नहीं लिखा है, इसको ठीक से लिखते हैं। तो इसको 9 हम लिख देते हैं, 9 लिखा नहीं रहा है, इसको पूरा लिखते हैं बढ़िया से। महीना, ठीक है। अब देखिए इसको हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो महीना, अब डॉट डॉट दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं। तब ये कॉमा देने से हुआ कि ऊपर वाला ही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तब हमको एक महीना का निकालना। अब बताइए 12 महीना में अगर 1,20,000 कमाता है 12 महीना में 1,20,000 कमाता है, तो एक महीना में ज़्यादा कमाएगा या कम कमाएगा? तो कम ही कमाएगा। तो कम में क्या होता है? बटा। तो बटा में इधर वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यही बस एक ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब तो बहुत आसान बात है। 12 से कट रहा है, 12 से काट गया 10,000 बार में, ठीक है। तो हो गया 10,000 रुपया। यानी कि अहमद एक महीना में कितना कमाता है? 10,000 रुपया। हो गया हमारा आंसर, यही हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 10 पुस्तकों का मूल्य। देखिए अब तक बताते थे यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू बताते हैं क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है, तो 8 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट का आपको कुछ नज़र आ रहा है, निकला हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको हम बताएं, जब भी क्वेश्चन का जवाब देना हो तो आपको सब उसके पहले एक यूनिट का जो है इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 पुस्तक का मूल्य पूछता है, पुस्तक शुरू में है, मूल्य लास्ट में है, तो उसे हमको ढालना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन है 10 पुस्तक का मूल्य मूल्य 60 रुपया, ठीक है। तो क्या उसके बाद आप क्या करते थे? डायरेक्ट निकालते थे ना, 8 पुस्तक, जैसे 8 पुस्तक बोल रहा था 8 पुस्तक निकाल दीजिएगा, नहीं। आप देखते थे कुछ भी हम जब क्वेश्चन का जवाब देते थे उसके पहले हमको किसी एक यूनिट का कुछ भी निकला हुआ पता था, या क्वेश्चन में ही दे दिया था। तो यहाँ पर नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा। जैसे 10 पुस्तक है तो हमको एक पुस्तक का पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हमको इसलिए एक पुस्तक का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक पुस्तक का मूल्य ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। 10 पुस्तक का मूल्य 60 रुपया, तो एक पुस्तक का मूल्य कम ही होगा। तो कम में बताए थे बटा, इधर वाला ऊपर इधर वाला नीचे, ये ध्यान रखिएगा। तो बटे 60। तो आप चाहे कटता है तो काट सकते हैं, यहाँ काटिएगा तो बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काटने का आप काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। काटने का आप 6 यहाँ काट के 6 रुपये यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे, अब नहीं हम काटते हैं, एक ही साथ हम बाद में ही करेंगे काम, ठीक है। इक्वेशन में बताते हैं ना, जैसे इक्वेशन में आपको बताया कि एक ही साथ काटेंगे लास्ट में। तो अब जो है हम 8 पुस्तक का मूल्य निकाल सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले, उसके पहले हमको किसी एक यूनिट का पता होना चाहिए, तभी आप जवाब दे सकते हैं सही सही, ठीक है। तो 8 यूनिट का हम निकाल,
ठीक है, 8 यूनिट का हम निकाल रहे हैं। तो 8 यूनिट का जो है पहले वाला से हमेशा कंपेयर करना है। जैसे एक पुस्तक का दाम इतना है, हाँ, तो 8 पुस्तक का दाम तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा में गुना, ठीक है। तो 60/10 जो है इसमें हम गुना करेंगे 8 से, ठीक है। तो 10 से कट रहा है 6 बार में, अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हुआ तो 6 और 8 गुना करेंगे, 6 8 48 रुपया, ठीक है। यानी 8 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 48 रुपया। पुस्तक मतलब किताब, ठीक है, 48 रुपये, यही होगा हमारा आंसर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे काट भी देते हैं तो उतना ही आएगा। मान लीजिए यहाँ हम काट दिए 6 बार में, तो यहाँ आ गया 6 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सब काम हम नहीं करते हैं डायरेक्ट, तो उसके बाद अब ये 6 जो है 6 के साथ हम गुना करेंगे, क्योंकि 8 पुस्तक का दाम ज़्यादा होगा, ज़्यादा में गुना होगा, तो 8 गुना 6 कर देंगे तो हो जाएगा 48 रुपया, वही आ गया, सेम बात है, ठीक है। हम ये वाला इसलिए अप्लाई क्योंकि हम यहाँ बार बार कट कुट क्यों करें, यहाँ भी कट कर रहे हैं, फिर यहाँ भी कुछ करें, हम एक ही बार यहीं पे कर दिए तो हल्का हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 4 वस्तुओं का मूल्य 16 रुपया है तो 5 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 4 वस्तु मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। वस्तु मतलब किसी भी बारे में बोल रहा है कि कोई चीज़ है, उसका जो है उस चीज़ का 4 वस्तु का मूल्य है 16 रुपया, तो 5 वस्तु का मूल्य निकालिए। तो हम लिखेंगे, चूँकि 4 वस्तु लिखिए या वस्तुओं लिखिए, कोई इसमें मैथ में कोई नहीं देखा जाता है, ठीक है। 4 वस्तु का मूल्य शॉर्ट में अब हम लिख रहे हैं 16 रुपया। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 5 वस्तु का मूल्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमको पहले 1 यूनिट का कुछ भी पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको 1 यूनिट का निकालना पड़ा, यानी 1 वस्तु का मूल्य। तो 1 वस्तु का मूल्य पहले वाला से कंपेयर करना है, तो कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा। 4 वस्तु का मूल्य 16 रुपया है, तो 1 वस्तु का मूल्य तो कम ही होगा। कम में क्या करते हैं, बटा, इधर वाला ऊपर और इधर वाला नीचे, बटे 4। काटना है तो काट सकते हैं 4 बार में, ठीक है, उसके बाद करते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे, हम एक ही बार लास्ट में ही सारा काम करेंगे। अब देखिए, क्योंकि 1 यूनिट का हमको निकल गया है, तो अब हम भले ही 5 वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसलिए 5 वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा, पहले वाला से कंपेयर करना है, क्योंकि एक इससे कंपेयर करना है, हमेशा पहले वाला से लाइन से कंपेयर करना है। तो 1 वस्तु का मूल्य इतना है, तो 5 वस्तु का मूल्य तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए। तो गुना किए तो 4 से कटा 4 बार में, और ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी कि 20 हो गया। 20 क्या है, रुपया है या क्या है, हाँ रुपया, यानी कि 5 वस्तु का मूल्य 20 रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो बनाते हैं इसको भी। कह रहा है 3 घंटा में 180 मिनट होते हैं, तो 16 घंटा में कितने मिनट होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चूँकि 3 घंटा में 180 मिनट को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या 16 घंटा का डायरेक्ट निकालना नहीं, जब भी हमको क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसके पहले हमको 1 यूनिट का कुछ भी पता होना चाहिए। तो 3 घंटा है, तो हमको 1 घंटा का पता करना पड़ेगा पहले। तो 1 घंटा में कम में मिनट होगा, 3 घंटा में 180 मिनट है, तो 1 घंटा में तो कम में मिनट होगा, तो कम में बटा हो जाता है, जो भी। अब 16 घंटा का निकालेंगे, तो इसलिए हो गया, अब जो है 16, इसलिए 16 घंटा में, उसके पहले वाला से कंपेयर करना है, इसके पहले वाला तो 16 घंटा में ज़्यादा मिनट होगा, तो ज़्यादा में गुना करते हैं, तो 180/3 गुना 16, 3 से ये कट रहा है 60 बार में, और उसके बाद इसको गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, 16 और 60 गुना करेंगे, 16 85, 16 6, हाँ जीरो का आप हटा दीजिए, शॉर्ट में गुना करने के लिए अभी आप जीरो को दिमाग में नहीं रखें, 16 और 6 को गुना करें, 16 50 16 96, उसके बाद जितना जीरो आप हटाएं उतना बैठा दें, 960, ठीक है, 960 मिनट, यानी 16 घंटा में 960 मिनट होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपये में खरीदे, तो 20 संतरे खरीदने के लिए उसे कितने रुपये देना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो चूँकि 15 संतरा का मूल्य 30 रुपया,
तो हमको 20 संतरा का मूल्य निकालना है, तो इसलिए हमको पहले एक संतरा का मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 1 यूनिट का निकलेगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो एक संतरा का मूल्य कम होता है तो कम में बटा, ठीक है। तो अब हमको कितना संतरा का मूल्य निकालना है, 20 संतरा का। तो 20 संतरा का निकालिए, तो 20 संतरा का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में गुना, 30/15 गुना 20, 15 दूनी 30, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 रुपये। यानी कि 20 संतरा खरीदेगा तो 40 रुपया देगा, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं।